कक्षा 10 का आज हमारा वीडियो है इतिहास का काल विभाजन। मानव के संपूर्ण इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग उस काल को हम कहते हैं जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है, कोई साहित्यिक कृति, किसी लेखक का कोई विवरण हमें पता नहीं है, अर्थात लेखन कला से मानव क्या था, अपरिचित था। इसके बाद है आद्य युग, उस काल में जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु या तो वह अनुपलब्ध है या उसकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ, अस्पष्ट या पढ़ना संभव नहीं है। आद्य युग के इतिहास। तीसरा है ऐतिहासिक युग। इस काल का संबंध में हमारे पास जो भी सामग्री है वो स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। इस प्रकार भारतीय इतिहास को हम 3 कालक्रम में बांट सकते हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा के सभ्यता के काल के पूर्व तक। आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक। और ऐतिहासिक युग है वर्तमान में। अब है प्रागैतिहासिक काल यानी प्राक युग में राजस्थान में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है और उस युग को हम किस प्रकार उसका हम जो अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव सभ्यता का उदय आपको पता है कि नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि रहन सहन खान पान की जो परिस्थितियां हैं वो नदियों के किनारे मनुष्य को आवश्यक रूप से उपलब्ध थी। जल की प्रचुरता थी, खाने पीने की कंदमूल फल भी वहाँ पर उपलब्ध थे। सघन वनों हेतु ये मांस हेतु पशु पक्षी भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान का बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों के अनुसार यहाँ पर भी पूर्व में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती और दशवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त थी। यही कारण है कि भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। यानी पत्थर का युग, जब पत्थर की जो बनी हुई चीज़ें उनके अवशेष हमें इस युग में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्व पाषाण काल, जब तक पत्थर का आविष्कार नहीं हुआ, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। पूर्व पाषाण